एक डेथ वारंट जिसको मैं कहूँगा वो साइन करके दे रही है। सरकार ने किसानों के लिए, किसानों की मंडियों में जाने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया कि जिसका किसान ना चाहते हुए भी किसानों को विरोध करना पड़ रहा है। किसान को जाना तो मंडी में गेहूं की फसल बेचने के लिए है, लेकिन वहां चाहिए बायोमेट्रिक। चलो बायोमेट्रिक के प्रोसेस पूरा कर लो, उसके साथ चाहिए 2 गारंटर। भाई 2 गारंटर, क्या किसान कोई इलीगल चीज़ बेचने जा रहा है? क्या किसान कोई स्मगलिंग करता है कि भाई जिससे उसके गेहूं की फसल बेचने के लिए उसके इतनी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? दूसरी बात कि भाई 8 बजे के बाद मंडी में ट्रॉली नहीं जाएंगी। भाई 8 बजे के बाद अगर मंडी में ट्रॉली नहीं जाएंगी तो 1 बजे तक जो कंबाइनें चलती हैं, किसान उस अनाज को कहाँ अपने नीचे खेत में डालेगा? लेकिन सरकार में जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं वो इतने व्यापारियों के मुंह में अंधे हो चुके हैं कि वो किसानों को मारने पे तुले हैं। किसानों के आज के हालात ये हैं कि किसान बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पे है। गेहूं का सीजन 15 दिन का सीजन है, ज़्यादा का नहीं है, और सरकार चाह रही है कि मौसम की एक पल का भरोसा नहीं कि कब बारिश आ जाए, कब ओले गिर जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी अगर ये किसान की गेहूं की फसल का सीजन निपटेगा वो किसानों के लिए फायदेमंद है। कहीं आग लगने का खतरा, भाई कहीं बारिश का, 100 चुनौतियां 6 महीने अपने घर से खर्च कर चुके हैं। उसके बाद अब जब फसल बेचने की आई तो 6 घंटे के लिए अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सरकार को ये लगता है कि भाई किसान यूनियनों को और किसान नेताओं को जेल में डालने से काम चल जाएगा तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। अगर किसान परेशान होगा तो मंडी को ताला लगाने के लिए भी तैयार है। अगर ट्रॉली का जाम लगेगा तो जाम सड़क पे लगेगा, चाहे उसके लिए यातायात अवरुद्ध हो, उसके लिए सारा शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसके लिए किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी मांग ये है कि जो सरकार ये काले कानून लेके आई है कि भाई वेरिफिकेशन होगी, भाई उसके बाद ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट, चलो कोई बात नहीं, ट्रैक्टर के नंबर प्लेट का प्रोसेस है, कोई बात नहीं, उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ये 8 बजे मंडी बंद होगी और जो 2 गारंटर और जो बायोमेट्रिक होगी, इसको किसान कतई स्वीकार्य नहीं करेगा। किसान अपनी फसल बेचने आया है और किसान अपनी फसल बेच के ही जाएगा। हम एक विश्वास दिलाते हैं सरकार को कि पहले भी किसान ने देशभक्ति का, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर खेती को किया है और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान के हम खेती को कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि या तो इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, अन्यथा पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा। अकेले पानीपत का किसान नहीं, ये पानीपत तो एक छोटा ट्रेलर है। आज मैन गाँव की जिम्मेदारी लगाई थी कि भाई एक गांव से 2-3 किसान साथियों को आना है। लगभग 80-85 से ज़्यादा गांव से किसान साथी आए हैं जिनको हम जानते हैं। अगली बार बड़ी संख्या में होगा। अगर इसके लिए परमानेंट धरना लगाना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार। सरकारी भाव हमारा 6200 रुपये है और उसके बाद सरसों जो है 6281, 6300 तक बिक रही है। उसके बाद भी अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो हम वहाँ मंडी में मैं भी मौजूद रहता हूँ। अब तो सीजन है, लगातार मंडी में ही रहते हैं। किसी भाई को देखो, डाटा है, अभी डाटा कई जगह मिसमैच हो जाता है। मिसमैच कैसे हो जाता है? पिछली बार आपने करनाल में देखा भी होगा, जैसे मेरे पंचायत में 100 एकड़ जंगल की खाली पड़ी है तो उसमें लोग कई बार चढ़ा देते हैं। तो अब की बार क्या है, एक तो सैटेलाइट से डाटा उठाया जा रहा है, दूसरा पटवारी हर खेत में जा रहा है और एग्रीकल्चर वालों ने भी अपना एक डाटा, तो 4 जगह से हम डाटा ले रहे हैं। उसको मिला के खाली ट्रैक्टर पे आप लोगों ने अपना नंबर लिखवा के आना है। बाकी सबका पोर्टल में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। है भी तो हमने अपने हेल्प डेस्क वहाँ गेट पे भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो एग्रीकल्चर विभाग हमारा देखता है, उसके हर उस पे गेट पे हमने 2-2 आदमी बिठा रखे हैं। और 4 जगह मैं आप बताता हूँ, अंगूठा लगाने की जो व्यवस्था है बायोमेट्रिक, वो जिस पे काफ़ी आदमी ओछ पोछ हो रहे हैं हमारे किसान भाई, वो 4 जगह व्यवस्था कर रखी जी पानीपत में हमने। एक तो मेन गेट पे है, एक उसके बाद 127 नंबर दुकान है उसमें है, एक हमारी जो बायोमेट्रिक लैब है उसके अंदर है अंगूठा, और चौथा हमने स्पेयर रख रखा है। भाई जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। बाबरपुर मंडी में हमारे बायोमेट्रिक की 2 हैं, छोटी मंडी है और धान भी कम आता है, ये अपना गेहूँ कम आएगा। और वहाँ बायोमेट्रिक की हमने एक 77 नंबर दुकान है हमारी, एक आड़ती भाई है, उसकी वहाँ व्यवस्था की है, एक गेट पे व्यवस्था है। 2-3 चीज़ें हमने स्पेयर कर रखी हैं। डीसी साहब से और माननीय मंत्री जी के, हमारे जो विधानसभा के माननीय मंत्री जी हैं महिपाल डांडा जी, उन्होंने बात की थी और मैंने भी प्रशासन से बात की थी। 17 आदमी, 12 आदमी जिला प्रशासन के अन्य विभागों के और 5 आदमी कौशल रोजगार के तहत हमें प्राप्त हुए हैं। पूरी टीम आएगी और उसके बाद मार्केट कमेटी की टीम और उसके बाद हमारे जिले के अधिकारी जैसे एसडीएम साहब और निरंतर मैं, मार्केट कमेटी की पूरी टीम, हम सारे लोग, इतने लोग तो देख रहे हैं। अभी आया भी नहीं, अभी शुरुआत ही 1 हफ्ते की बात हो गई।
को समझेंगे कि 8 बजे के बाद कोई ट्रॉली या फसल नहीं देखो ऐसा है जी, मैं खुद 10 एकड़ में मैंने गेहूँ उगा रखे, मैं किसान का बेटा हूँ। सारे मार्केट कमेटी में जो मेंबर भी बने हैं मेरे समेत सब किसान हैं जी, सारे किसान ही बने हैं, किसान ही मार्केटिंग बोर्ड में बनते हैं। हमारा जो गेहूँ है रात को 10 बजे 9-10 बजे कंपेन बंद हो जाती है, आपको पता भी है, और सवेरे 10 बजे से पहले कंपेन चलती नहीं, मशीन जो है वो चलती नहीं, कंपेन चलती नहीं। तो रात को आप 9-10 बजे तक 2-3 ट्राली जिसकी जो इकट्ठी हुई, सवेरे 6 से 8 6 बजे ले आओ, और सवेरे जो कंपाइन शुरू होगी वो 10 बजे शुरू होगी। समझ रहे आप मेरी बात? 10 बजे शुरू होगी तो रात ने अगर जो जिसकी 2-4 ट्राली इकट्ठी भी हुई हैं वो 6 बजे हम बैठे हैं, 6 से हम 8 बैठेंगे। और उसके बाद जी डाटा फीड करना होता है हमारे को, हमने कितना खरीदा उसकी सारी सूचना हम सरकार को देते हैं, पोर्टल पर चढ़ाते हैं। हमारे जो कर्मचारी है वो रात को 12 बजे घर जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तक हम खरीद करेंगे, 8 से 12 तक हम डाटा चढ़ाएंगे। 3-4 घंटे डाटा चढ़ाने का चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, वो सारे किसान के बेटे हैं, जो गेट पे बैठे हैं वो भी किसान के हैं, वो सारे हमारे बच्चे हैं, जमींदारों के बच्चे हैं, और हम भी जमींदार हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता सर कोई दिक्कत आएगी। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो, किसान भाई का किसी का भी सवाल हो, हम 11 से 1, और अब तो पूरा दिन ही मंडी में रहता हूँ मैं, 3 मंडियाँ हैं, 1 लाख कट्टे की आने की उम्मीद हमारी। जो अभी एक सब यार्ड है बबैल, उसमें भी हमने व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था है, मटके भी रखवा रहे हैं, वाटर कूलर लगा रखे हैं, किस खाना खाने के लिए किसानों के लिए कंटीन है 10 रुपये में, सारी व्यवस्था पूरी है। तो फिर भी कोई दिक्कत आएगी, मैं भी एक किसान और एक धरती पुत्र का बेटा हूँ, निरंतर ये सारे मेरे चाचा ताऊ हैं, इनकी सेवा में रहूँगा। मेरा नंबर भी खुल रहा है सबके पास।